आवाम इस वक्त जो है ना बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। आवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है लीडरान के ऊपर कि हमें हर सूरत इमरान खान बाहर चाहिए। उसके लिए हमने जो फ़ाइनल कॉल है वो देने का आज प्रोग्राम बनाया है, और उसका क्या लाएमल होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, उसके लिए ये पंडाल माशाल्लाह सज चुका है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब हो, कश्मीर हो, केपी के हो, सिंध हो, ये आज पूरे मुल्क से जो है ना वो अच्छी तादाद में कारकुन जो आएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इस इलाके का या इस सूबे का बहुत बड़ा जलसा होगा। और इसमें जो कॉल होगी, यहाँ तो लोग बेशुमार, इस मैंने रात को भी इधर रहा था, और बेशुमार लोग तो इस नीयत से आए हुए हैं कि यहाँ से कायदीन जो है ना वो ऐलान करें और हम इस्लामाबाद की तरफ चलें। और उनके जज्बात इतने हैं कि वो चाहते हैं कि हम आगे होंगे, कायदीन पीछे हों। लेकिन इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि तमाम MPA MNA जो पार्टी के तंजीमी ज़िम्मेदारान हैं वो आवाम के आगे होंगे, आवाम पीछे होगी। तो इंशाअल्लाह हम अपने लीडर को रहा कराए बगैर नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको गैर कानूनी तौर पे पाबंद सलासल रखा हुआ है। और वो लीडर है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी है। और जिस तरह रजीम चेंज के बाद PTI के ऊपर मजालम उठाया गया है, जिस तरह लोगों के चादर चार दीवारी की पामाली की गई, 11 साल का बच्चा हो, 9 साल की बच्ची हो, औरतें हों, हमारी देखें जरताज गुल साहिबा, वो हमारी अवामी मुंतखब नुमाइंदा है। ये बताइएगा, माजी में भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद कॉलें दी, आवाम जो है वो निकलती रही, लेकिन जो बरखिलाफ रवायत चीज़ थी कि हमें कायदीन उस तरह से नज़र नहीं आए। आप कह रहे हैं कि अब जो है वो कायदीन लीड करेंगे। क्या ये धरना होगा डी चौक में या फिर कोई मार्च होगा? चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि वो खुद जाके बानी PTI को अडयाला जेल से रिहा करवाएंगे। तो ये क्या शक्ल होगी इसकी? यहाँ पे आप धरना देने जा रहे हैं इस्लामाबाद? जिस तरह आप बात कर रहे हैं, पिछली दफ़ा पीछे ना आपने देखे कि वो कानून साजी की वजह से हमारे तमाम MNA जो है ना उनको यहाँ KPK में हमने बंद किया हुआ था कि वो उन्होंने बाहर निकलने। वो बहुत बहुत कोशिश थी उनकी कि वो अवाम में आएँ, आपकी नुमाइंदगी करें। और जो अवाम वहाँ मार खा रही थी, शेलिंग खा रही थी, कि उनके सामने साथ खड़े हों। अच्छा, ये बड़ा आप इंकशाफ कर रहे हैं कि आप खुद MNAs को यहाँ पे रिस्ट्रेन करके एक पॉलिसी के तहत था ना, क्योंकि इमरान खान का हुक्म था कि हमने ये बिल पास नहीं होने देना। उसी वजूहात की वजह से उनको यहाँ मतलब कि रखा गया था। लेकिन अब ऐसी बात तो नहीं है, अब हर कोई जो है ख़ुद भी निकलने को तैयार है। और मैं समझता हूँ अवाम जो है वो भी अब इरादा कर चुकी है कि हमने इमरान खान को हमने रिहा कराना है। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा आज भी मोटरवे से आते हुए मुतअद्दिद रुकावटें जो हैं वो खड़ी करने की तैयारी कर ली गई है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। पंजाब से, कश्मीर से और दीगर जो पाकिस्तान के सूबे हैं, आप जो काफ़िले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे स्वाबी में पहुँच पाएंगे? देखिए जी, इनकी कांपें टांग गई हैं। आप मुझे वैसे एक बात बताएं, पंजाब की वज़ीर आला है मरीम नवाज़, इस वक्त वो कहाँ हैं? बैरून मुल्क है। तो मुझे बताएं कि ये जो रास्ते बंद हो रहे हैं ये किसके हुक्म पे हो रहे हैं? वो तो उधर है, वो तो अपने जो इधर से वो खसूसी तैयारे के ऊपर वो गई है। और आपको पता है कि उस मुल्क में जो जाता है वो जो डॉलर ही लेके जाता है, और वो जो खुफिया अकाउंट है वो वहीं पे चलते हैं। ये तो हमें नवाज शरीफ ने बताया था ना, जरदारी ने भी बताया था स्विस अकाउंट क्या होता है और वो किस तरह वहाँ पैसे जाते हैं। अब यहाँ मुल्क कौन चला रहा है इस वक्त किसी को कोई पता नहीं। ख्वाजा आसफ जैसे कहता है कि जी वो जिन्होंने हमें जिताया वो ये करेंगे वो करेंगे। देखें, अब इतना ज़्यादा अदारों को मुतनाज़ा कर दिया गया है कि अब जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना उनको भी हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये हमारे साथ मुखलस है, वो भी यकीन नहीं करने वाले। तो इसमें ये देखें, ये जो रास्ते बंद कर रहे हैं, ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं ना, ये अब लोग जो है ना वो खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। मैंने ये आपको बता रहा, रात को इधर मैं जब था ना तो सुबह भी हम जब नाश्ता कर रहे थे, जिससे भी पूछ रहे थे ना वो बता रहे थे जी मैं कुछ जेल में 2 महीने रह गए हैं, कुछ 6 महीने रह गए। जो जेल से लोग निकल के भी आए हैं वो भी यहाँ भी आ रहे हैं। यहाँ ये जो कैंप है ये लगा हुआ है, ये अप्रैल से लगा हुआ है। यहाँ लोग एहतजाज करके बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ लोगों ने तमाम खौफ उतार दिए हैं। ये आपने देखा होगा कि जब इससे पहले डी चौक पहुँचे हैं, वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से गंडापुर को वहाँ से वापस आना पड़ा, वो भी मुझे उम्मीद है कि हो सकता है वो भी बताएं। लेकिन जो अगला लायामल है अब इससे आगे जाने वाला नहीं है। अगर आप कहें कि इससे आगे हम ले जाएं तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि आवाम के हाथ होंगे, हमारा गिरेबान होगा। क्योंकि अब आवाम हमें माफ़ करने वाली नहीं है अगर हमने इस चीज़ को मज़ीद लटकाया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने
वापस शावर असम्बली में आके एक स्टोरी सुनाई थी कि वो किस तरह डी चौक से वो गए और फिर पहले वो अकेले थे, बाद अज़ा उनके साथ लोगों की तादाद बढ़ती रही। आप चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसला साज लोगों में शामिल हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की वो स्टोरी आपने कबूल की थी? वैसे जी मैं आपको सीधी बात बताऊं कि वो ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं, और जब किसी को इमरान खान ने मुंतखब किया है और कहा है कि ये जो कह रहा है आपने इसके साथ चलना है, तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन नहीं है कि हम उसमें कोई नुक्स ढूंढें या हम देखें कि ये जो कह रहा है गलत है सही है। और जो अगर कायदीन की मतलब कि ज़िम्मेदारी लगाई गई है इस तरह, तो हम उनके पीछे हैं। लेकिन ये है कि मैंने फिर आपको यही कह रहा हूँ कि मज़ीद ये बहाना नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। अब कौम जो है ना वो अपने लीडर को, मुस्लिमा के लीडर को, इमरान खान को अपने दरमियान देखना चाहती है। तो इसके लिए हमें आज जो है ना जो ऐसा लाएअमल देना पड़ेगा कि जो आवाम भी कबूल करे। अगर आवाम कबूल करेगी तो तभी आवाम, मैं समझता हूँ, यहाँ से जाएगी अगले दिन के लिए। फिर जब जिस दिन की कॉल होगी तो बेहतर तो यह है कि यहाँ तो आवाम बिल्कुल तैयार है। ये अभी कहेंगे तो आवाम अभी जाने को तैयार है, तो हम आगे लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप साबिक MPA भी हैं, अभी जो अहम इवेंट्स होने थे जो आइनी तरमीम के हवाले से और दीगर चीज़ों का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ जो है अमरीकी सदारती इंतखाब भी हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट करती है कि डोनाल्ड ट्रंप के चूँकि ज़ाती ताल्लुकात इमरान खान के साथ हैं, तो वो क्या फेवर कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से? नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने दस्ते बाजू पे ही मान करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हम अमरीकी कौम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में गैर कानूनी इंटरफेयर करके रजीम चेंज के ज़रिए जमहूरियत को की पमाली की है। और आज अमेरिकन कौम ने उनको रद्द करके ये साबित किया है कि वो ना इस तरह के इंटरफेयर को मानती है कौम, और ना ये जो पूरी दुनिया में जंगें मुसल्लत की जा रही हैं। फ़लस्तीन में देखें, गज़ा में देखें, जिस तरह बच्चों के ऊपर मुज़ालम उठाए जा रहे हैं, वहाँ शहादतें हो रही हैं। और इन चीज़ों को मैं समझता हूँ डोनाल्ड इसके आने से ये होगा कि अब आवाम को थोड़ी सी उम्मीद है कि ये जो जुल्म हो रहे हैं इनको रोका जाएगा, और जो गैर कानूनी तौर पे दूसरे ममालिक में इंटरफेयर हो रहा है उसको रोका जाएगा। इस वजह से हमें खुशी है। वैसे अगर आप कहें तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि मतलब कि अब वहाँ ट्रंप जो है वो सदर बन गया है तो हमें वो इमरान खान को निकाल के दे देगा। ये हमें खुद करना पड़ेगा, आवाम को निकलना पड़ेगा और कायदीन को जो है क़यादत करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।